केंद्र सरकार की ईडी ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारियां होती रही है राजनीति के अंदर। अंग्रेजों के जमाने में भी गिरफ्तारियां हुआ करती थी, मगर जिस मानवीयता का अंग्रेज भी ध्यान रखते थे, सब देशों के अंदर जो न्यूनतम मानवीय मूल्य हैं, मिनिमम ह्यूमैनिटी है, उसका भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। कल मैं वहीं पे था, अरविंद केजरीवाल जी की माताजी पिताजी तो जो जाते हैं उनको मालूम है कि खुद बिना सहारे के चल भी नहीं पाते हैं। एक आदमी उनको सहारा देके वॉक कराता है। 80-85 साल की उनकी उम्र है, 2 बच्चे हैं। आपने अरविंद जी को गिरफ्तार कर लिया, रात को आप उनको ले गए, परिवार अब घर पे है। जो एक न्यूनतम मानवीयता है वो ये है कि परिवार के जो रिश्तेदार हैं, जो पार्टी के लोग हैं, जो सरकार में मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्री थे, वो अरविंद जी की पत्नी से, माता पिता से, बच्चों से मिलके कम से कम ये तो कहेंगे कि माताजी पिताजी हम आपके साथ हैं, आपके साथ हम लोग खड़े हैं। केंद्र सरकार ने इतनी नैतिकता गिरा दी। कल से अरविंद जी के परिवार को किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा। क्यों? ताकि ये मेंटल टॉर्चर, मेंटल हैरेसमेंट, ट्रॉमा उनको रहे कि देखिए हमारा बेटा गिरफ्तार हो गया तो आज दुनिया में कोई हमारे पास मिलने भी नहीं आ रहा। ये एक साइकोलॉजिकल गेम केंद्र सरकार एक चुने हुए मुख्यमंत्री के 85 साल के बूढ़े मां बाप के साथ खेल रही है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली हरकत तो अंग्रेजों ने भी कभी नहीं की होगी। भगत सिंह भी गिरफ्तार हुए होंगे तो उनके मां बाप जो है लोगों से मिल सके होंगे। दूसरी बात, बार बार कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। जो सरकार गैर कानूनी तरीके से बिना सबूतों के उनको गिरफ्तार कर सकती है, वहां अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। ये बात हम मीडिया में इसलिए कह रहे हैं ताकि लोग इसके लिए आवाज उठा सकें, क्योंकि हमारी बात तो अब केंद्र और एजेंसियों ने सुननी बंद की हुई है। बार बार कहा जा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत हैं। क्या सबूत है? ये ईडी सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दिखा पाई। ईडी आखिरी वक्त तक ये कह रही है कि कोई 100 करोड़ का लेन देन आम आदमी पार्टी से कथित तौर पे साउथ ग्रुप ने किए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने मनी ट्रेल नहीं दिखाई है। मैं आपको आज मनी ट्रेल सबूतों के साथ सामने रखता हूं। आरोप आम आदमी पार्टी पे है, मगर मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी की साबित हो गई। आज कल जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे भारतीय जनता पार्टी को किस किस ने करोड़ों रुपए का चंदा दिया ये डिस्क्लोज हुआ, तो उसके अंदर किनका नाम आया मैं आपको बताता हूं और सबूतों के साथ आ गया। हैदराबाद के बिजनेसमैन हैं पी शरथ रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा के डायरेक्टर हैं, औरोबिंदो फार्मा के फाउंडर पीवी राम प्रसाद रेड्डी के बेटे हैं। एक्साइज के तथाकथित मामले में ईडी ने इनको गिरफ्तार किया 11 नवंबर 2022 को। 15 नवंबर 2022 को इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, भारतीय जनता पार्टी को दिए। ये बात स्थापित हो गई आज। उसके बाद कुछ महीनों के बाद जब औरोबिंदो फार्मा के पी शरथ चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन गए, तो उसके बाद दोबारा से 21 नवंबर 2022 को वो सरकारी गवाह बने
और उसके बाद ही, माफ कीजिएगा, जून 2023 में शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन गए और नवंबर 2023 में, यानी कि सरकारी गवाह बनने के बाद, उन्होंने 25 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड औरोबिंदो फार्मा ने खरीदे, जो भारतीय जनता पार्टी को दिए गए। कहने का मतलब यह, एक आरोप तो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी पे है कि मनी ट्रेल नहीं है, ईडी मनी ट्रेल नहीं दिखा पा रही कि जब सीबीआई की जांच की आदेश हुई तो आनंद फानन में अरविंद केजरीवाल जी ने इस न्यू एक्साइज पॉलिसी को, शराब नीति को तुरंत वापस ले लिया। पहला प्रश्न दिल्ली की जनता ने और हम सब ने पूछा कि केजरीवाल जी, जिस एक्साइज पॉलिसी को आप कहते थे कि यह कमाल का एक्साइज पॉलिसी है और इस एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली के रेवेन्यू को करोड़ों का फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर राजनीति कर रही है, क्या कारण हुआ कि जैसे ही ये जांच के दायरे में आता है आप तुरंत उसे वापस ले लेते हैं और कोई कारण भी नहीं बताते हैं? तो आज तक वो कारण नहीं बताया गया, उसे वापस ले लिया गया। 19 अगस्त 2022 को आप याद करिए, पहला सीबीआई रेड होता है मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम के घर में और 22 अगस्त 2022 को ईडी फाइल करती है केस मनी लॉन्ड्रिंग केस में कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पैसे इकट्ठे किए गए हैं गैर कानूनी तरीके से। कैसे? कैपिटलाइजेशन अलाउ किया गया है, ये शराब कंपनियों का जो एक जत्था बनाया गया है जो आपस में एक दूसरे को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, इसके लिए एक्साइज पॉलिसी में प्रावधान किया गया। एक्साइज पॉलिसी पहले इन शराब कंपनी, जो कि अरविंद केजरीवाल जी के मित्र हैं, अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त हैं, उनको पहले लीक कर दी गई, फिर उसको ट्वीक किया गया, उसमें बदलाव लाया गया ताकि शराब कंपनी अपने मन मुताबिक इन कानूनों में बदलाव ला सके। जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी होती है उनके लिए कानून में प्रावधान है कि वो इस टेंडरिंग प्रोसेस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मगर बड़ा दुखद और आश्चर्यजनक विषय है कि न केवल उन्होंने अप्लाई किया, अपितु उन्हें इस पूरे ठेके में शामिल किया गया। केवल इतना ही नहीं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि यह हर कोई जानता है, वैसे आश्चर्य आजकल होता नहीं है अरविंद केजरीवाल और भ्रष्टाचार के विषय में सुनने से, जो कमीशन इन शराब ठेकेदारों का बढ़ाया गया, पहले यह 5% पे था, 5% कमीशन ठेकेदारों को दिया जाता था, 12% कमीशन कर दिया गया और इसमें बातें सामने आई कि लगभग 6 से 7% कमीशन बैकडोर एंट्री होकर ये ब्लैक मनी के रूप में आम आदमी पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, उनको दिया गया है। करोड़ों रुपए इस माध्यम से दिए गए हैं। इसके लिए दिनेश अरोड़ा जी इत्यादि आपके सामने जो जिन लोगों ने ये किया है वो अप्रूवर भी बने हैं और उनकी स्टेटमेंट आज पब्लिक डोमेन में है। मार्च 2023 में अंततोगत्वा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है ईडी द्वारा। अक्टूबर 2023 में इसी केस में संजय सिंह जी की भी गिरफ्तारी होती है और अक्टूबर 2023 में ही समन भेजा जाता है, पहला समन। बेटे को जेल ले गए हैं और किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, ताकि वो सोचें, परेशान हो कि भाई हमसे तो कोई मिलने ही नहीं आ रहा, हमसे तो कोई बात ही नहीं करने आ रहा, क्या हम पूरी दुनिया में इतने अकेले हो गए एक बेटे की गिरफ्तारी से? ये बहुत शर्मनाक है। कि जो ठेकेदार, जो अप्रूवर बने हैं, उनके स्टेटमेंट से लग रहा है कि आप भी इसमें हिस्सेदार हैं, तो आप आइए और हमारे सामने पेश होइए, आपको ये हम लिबर्टी देते हैं, आप अपने विषय को रखिए।